साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, नीतीश कुमार की बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब बदलाव बिहार में तय है और बदलाव की बहार आने वाली है। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं दोस्तों? इन सब सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच तख्ता पलट की तिथि तय हो गई है? क्या कोई एक महीना निश्चित कर दिया गया है? इसके पीछे कारण क्या, और ऐसी बातें हम जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? कुछ तो वजह है, कुछ तो कारण है। इसको समझने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम चाहते हैं, आपसे वही आग्रह है, वही गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सहयात्री बन जाइए। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं अपन। लेकिन इस दरमियान आप हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो साथियों, अब एक चीज समझिए पहले कि नीतीश कुमार कब कब पल्ला बदलते हैं। इसकी वजह होती है चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव। भले मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था रामविलास पासवान जी को, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई भी नहीं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक। आप देखिए, जब जब ये पलटे हैं, चुनाव के दिन आने वाले होते हैं। और अभी दरअसल लोकसभा चुनाव होना था तो लालू का साथ छोड़ दिया। देखा कि हवा कहीं और बह रही है, फायदे में नहीं रहूंगा मैं। और इंडिया अलायंस की भी कुछ कमजोरियां रही थी। ये संयोजक बनना चाहते थे, संयोजक बनाया नहीं गया इनको, तो ये सब कारण रहे थे। चले आए, फायदे में भी रहे। और अब विधानसभा चुनाव, इनके 2-3 एजेंडे हैं दोस्तों, नीतीश कुमार के प्रमुख एजेंडे। एक, पहले तो ये चाहते थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए बिहार का, ये नहीं हुआ। उसके बाद ये चाहते थे कि जो उन्होंने जातीय सर्वे करवाए थे जातिगत जनगणना को लेकर, और उस अनुसार जो अपने यहां आरक्षण का कोटा तय किया था वो लागू हो जाए इनके राज्य में, क्योंकि अब तो रोक लगा दी कोर्ट ने। तो अब इसका एक ये तरीका होता है कि शेड्यूल 9 में, 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया जाए तो आरक्षण मिल सकता है 50% कोटा से अधिक। तो ये चाहते थे कि मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ये कर देगी, ये नहीं किया। उसके बाद जातिगत जनगणना, यह भी एजेंडा, प्रमुख एजेंडा नीतीश कुमार का रहा। इस पर भी एक आस टिकी हुई थी, यह भी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जब आए एनडीए के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में ही साथ साथ बोले कि मैं अब कहीं नहीं जाने वाला और जो भी काम बाकी है वो सब हो ही जाएगा। ये सब इनको उम्मीद थी, एक आशा थी इनको। और बिहार का विशेष पैकेज का दर्जा भी नहीं मिला। ये दिगर है कि कुछ फंड मिल गए, कई योजनाओं के फंड जो बिहार में लागू होंगे, उसी कई विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, लेकिन विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिला। ये तीनों चीजें नहीं मिले। उसके बाद कई ऐसे चीजें सामने आई इस एनडीए गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार लेकर आई, जिससे नाराजगी रही नीतीश कुमार की। चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड का बिल हो, ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, ऐसे कई मामले। अब फिर बीच में कोर्ट का एक मामला आ गया कि दलित आदिवासियों का जो आरक्षण का कोटा, उसके अंदर कोटा दिया जाए। इस पर ढुलमुल रवैया एनडीए गवर्नमेंट का, इन सबको लेकर नाराजगी। और इधर आशंका को बल इसलिए मिला कि नीतीश कुमार ने अचानक जो है तेजस्वी यादव को 2 दिन पहले बुलवा लिया अपने सचिवालय। कहा यह गया कि भाई सूचना आयुक्त की बहाली होनी थी, एलओपी है वहां बिहार विधानसभा में, तेजस्वी जरूरी था उनका आना। चलिए यह बात मान ली जाती है। तो बैठक के बाद, जब बैठक तो वो खत्म हो गई थी सचिवालय में, उसमें कई नेता भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, जदयू के भी नेता थे और ये भी थे, और कई अधिकारी भी थे। बैठक तो हो गई, लेकिन बैठक के बाद नीतीश कुमार आगे जाते हैं और पीछे पीछे तेजस्वी यादव जाते हैं। नीतीश कुमार का जो अपना केबिन है, अपना कक्ष है, वहां भी एक अलग बैठक होती है। अब बताया जाता है कि वो बैठक आधा घंटे तक चलती है। उस बैठक में विजय चौधरी भी मौजूद रहते हैं। तो फिर
ये जो शगुफा चल रहा है उसको फिर मजबूती मिलती है कि ठीक है भाई, वो नॉर्मल बैठक थी सूचना आयुक्त की बहाली को लेकर, वो तो बैठक खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर अलग से केबिन में, और उसके बाद जब निकलते हैं बाहर नीतीश कुमार तो कोई जवाब नहीं देते हैं मीडिया को, खामोश रहते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे लगातार उनकी खामोशी है। कई मामले हो गए, दिल्ली से लेकर पटना तक उन्होंने चुप्पी साध ली। तो इस मामले में भी जब मीडिया ने माइक आगे किया कुछ नहीं बोले, और तेजस्वी यादव भी अपना गोल मटोल बात करके आगे निकल गए। और जब भी इनको पाला बदलना होता है, ये परंपरा सी बन गई नीतीश कुमार की, हमेशा चुप्पी साध लेते हैं, खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो इन सब को लेकर भी इसको बल मिल रहा है। ये सिर्फ अफसाना नहीं है, कहीं हकीकत तो नहीं है। और उसके बाद साथियों, आरजेडी की बैठक का बुला लेना, लालू यादव का मौजूद होना, बीजेपी की बैठक का बुला लेना, अब बीजेपी की जो नेता है उनका भी गोल मटोल बातें करना मीडिया से, क्योंकि घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई। जैसी मीडिया में खबरें लगने लगी, भाजपा यहां से लेकर दिल्ली तक हिल गई सत्ता, कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर ये यहां समर्थन वापस लेते हैं तो केंद्र सरकार में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, वहां से भी समर्थन कहीं वापस ना ले लें तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, उसका क्या होगा फिर। और साथ ही एक बात और बता दूं, देखिए ये पहली बार है कि मोदी जी भाजपा की पूर्ण मोहम्मद की सरकार नहीं चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं। और इनको अनुभव गठबंधन सरकार चलाने का नहीं है, चाहे गुजरात की सरकार हो स्टेट की, चाहे सेंटर की में 10 साल तक सरकार चली। पूर्ण मोहम्मद की भाजपा की सरकार थी। ठीक है, एनडीए भी शामिल रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं एनडीए रहे या ना रहे, उससे क्या होता है कि निर्णय लेने में सहूलत होती है, सुविधा होती है। अब खबर यह चल रही है कि वो चाहते हैं कि बहुमत तक भाजपा को पहुंचा लेना। अब वो कैसे होगा, अब तो चुनाव नहीं होने, तो अब एक ये तरीका होता है कि दूसरे दल के लोग भाजपा में शामिल हो जाएं। तो यह डर सता रहा है नीतीश कुमार को भी और साथियों चिराग पासवान को भी। वो चिराग पासवान जो कि मोदी जी के खुद को हनुमान कहते हैं। हालांकि दोनों का अनुभव बड़ा कटु अनुभव रहा है। आपको आरसीपी सिंह का दौर याद होगा, जब सर्वे सर्वा जदयू के हुआ करते थे आरसीपी सिंह, लेकिन भाजपा ने तोड़ लिया आरसीपी सिंह को। वैसे तो और सांसद भी टूटने वाले थे, लेकिन नहीं गए थे। ये सब चीजें समझते हैं नीतीश कुमार, जानते हैं। और चिराग पासवान भी जानते हैं कि किस तरह उन्हीं के चाचा पशुपतिनाथ पारस को अलग कर दिया गया। परिवार, पार्टी तो तोड़ी ही गई, परिवार भी टूट गया था। तो ये डर खाया जा रहा है नीतीश कुमार को भी, ये डर खाया जा रहा है चिराग पासवान को भी। और जो कुछ मुद्दे हैं माइनॉरिटी के या दलित आदिवासी ओबीसी के, ये दोनों पार्टी के मुद्दे रहे। तो इस कारण से इस शिगुफा को बल मिला है कि कहीं हिलने तो नहीं जा रही है मोदी सरकार, या यहां बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होने नहीं जा रहा। और भी कारणों की चलिए चर्चा करते हैं। तो दिल्ली से यह खबर चल रही है दोस्तों कि तोड़ फोड़ की गुंजाइश निकाली जा रही है और डर सता रहा है चिराग पासवान और नीतीश कुमार को। और चिराग पासवान दूसरे मामले में भी फंसाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैचारिक स्तर पर वो धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कई मीडिया चैनल में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन यह भी साफ किया कि हमारा स्टैंड है, तो वो क्लियर स्टैंड है। और एक मामला हो गया उनके सर्टिफिकेट का, कुछ गड़बड़ी और रिट दायर कर दी गई कोर्ट में, और दायर करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। हालांकि भाजपा इनकार करती है इससे, लेकिन मामला तो चला गया कोर्ट में। और इधर पशुपतिनाथ पारस का फिर दिल्ली बुलावा आ गया, होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात हुई उनको। तो ये सब चीजें चिराग पासवान भी देख रहे हैं और नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि लल्लन सिंह कैसे सदन में वक्फ बोर्ड बिल आता है तो बिल्कुल भाजपा के पाले में दिखलाई देते हैं। कहा जाता है कि जो संजय जाय को उन्होंने संसदीय दल का नेता बनाया है, वो पहले भाजपा से ही शायद इधर आए। तो ये घबराए हुए हैं नीतीश कुमार। तो ये मुलाकात मायने रखती है।
और यह भी हमेशा बताया जाता रहता है कि दोनों की दोस्ती जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बनी हुई अब तक, कैसी परिस्थितियां हो, दोनों का फोन पर बातचीत तो बीच बीच में होती रहती। तो क्या बातचीत इस दौरान भी हुई है क्या? क्योंकि कैसे आरजेडी एकदम एक्टिव हो गई। अब एक यात्रा पे तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, तो क्या यात्रा से पहले कुछ होगा या यात्रा के बाद कुछ होना है? और अगर हम सीनियर जर्नलिस्ट पटना के कन्हैया बेलारी की बात को माने तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार के दो अहम नेता सिपहसालार और तेजस्वी के खास नेता की मुलाकात हुई है और 90 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। वो आगे नाम भी बताते हैं। उनका कहना है कि लल्लन सिंह, संजय झा की और इधर भी संजय झा, इन लोगों की मुलाकात हुई है। मुलाकात किस लिए हुई होगी भाई? और 90 मिनट तक बातचीत का होना क्या मायने नहीं रखता। अब एक और महत्वपूर्ण कारण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा साथी। देखिए, इधर तेजी से प्रशांत किशोर राजनीतिक पटल पर बिहार में उभरे हैं अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो मोदी जी को ब्रांड में तब्दील करने में आगे थे, सरे फेरिस्त थे। 2014 में जो मोदी जी की गवर्नमेंट बनी भाजपा की, इसमें बड़ी भूमिका प्रचार तंत्र की रही और उसकी अगुवाई प्रशांत किशोर कर रहे। वही प्रशांत किशोर को अब बिहार याद आ गया, बिहार की चिंता हो गई। यात्राएं उन्होंने की और उनका सीधे सीधे ज्यादातर टारगेट मुस्लिम वोट पर है। ज्यादातर बैठकें मुसलमानों की वो कर रहे हैं, उसके बाद दलित। तो साथियों, मुस्लिम और टारगेट ज्यादातर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कर रहे हैं, भाजपा को कम टारगेट करता है। मुस्लिम वोट जो है आरजेडी को जाता है ज्यादातर। कुछ वोट ऐसा नहीं है कि नीतीश को नहीं मिलता, नीतीश कुमार को भी, जदयू को भी कुछ वोट मिलता है मुसलमानों का। और दलित महादलित वोट ये आरजेडी को भी जाता है और अधिकतर महादलित वोट बताया जाता है कि नीतीश कुमार का बैंक है एक तरह से। दोनों घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि कहीं ये चाल तो नहीं है। आरजेडी भी डर गई कि अगर प्रशांत किशोर भले उनका विधायक ना बन पाए, कोई उनका प्रत्याशी नहीं जीत पाए, लेकिन अगर विधानसभा में उनके कुछ मुस्लिम वोट, कुछ दलित वोट अगर कटते हैं, नुकसान किसका होगा? आरजेडी का होगा, जदयू का होगा। तो भूले नहीं है नीतीश कुमार कि चिराग पासवान की पार्टी ने जब हर जगह खड़ा कर दिया था उम्मीदवार, तो कहा 44 पर आ गए थे, जदयू की सीट 44 तक सिमट गई थी आकर। तो ये अच्छी तरह समझते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस विधानसभा में यह होने देना नहीं चाहते, ना लालू प्रसाद यादव होने देना चाहते। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण साथियों बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर का फैक्टर। अब आपको मैं बताता हूं कि कब यह सब होने जा रहा है। एक बात तो यह भी कही जा रही, हो सकता है नीतीश कुमार का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं हो, ताकि वो अपनी बात मनवा ले केंद्र सरकार से। और अगर नहीं मानती है तो इधर दरवाजा तो खुला रहता है लालू प्रसाद यादव का हमेशा उनके। और चुनाव का समय है, इनके जो प्रमुख एजेंडे इसको लेकर जाएंगे। तेजस्वी यादव यात्रा में निकलने वाले हैं। यात्रा से पहले बताया जा रहा है, चुनाव से पहले, दिसंबर से पहले ये अदला बदली हो सकता है। मतलब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार तो ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सहयोगी जो है बदल जाएगा। भाजपा से आरजेडी सहयोगी हो जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी साथ, और लेफ्ट की पार्टियां फिर साथ आ जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, इधर क्या है, कई अधिकारी बदले गए, आईएएस आईपीएस अधिकारी बिहार में, और ऐसे अधिकारी को अच्छी जगह लाया गया है जो लालू प्रसाद की पसंद है, तेजस्वी यादव की पसंद है। अब इसके पीछे भी वजह ढूंढी जा रही है, फसाने निकाले जा रहे हैं। तो ये सब सारे कारण रहे हैं जिस इस आशंका को बल मिलता है। लेकिन चिंगारी तो लग गई दोस्तों। अब ये कब सामने आएगी चीजें, मैंने बताया ना कि दिसंबर से पहले तक ये चीजें सामने आ सकती। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।